हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं जो 10वीं क्लास का NCERT गणित होती है, उसको शुरू से लेके एंड तक दोस्तों उसको हम खत्म करने वाले हैं। चाहे उनको खत्म करने में जितना भी समय लग जाए, समय कितना लग सकता है, 3 से 4 मंथ में हम उनको निपटा देंगे। ठीक है। और जो भी भाई, जो भी दोस्त, जो भी बच्चे 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस चैनल में जुड़ जाइए और इस चैनल में जो भी पढ़ाई होती है उनका लाभ उठाइए। और हम इतना ही कहेंगे, उनके लिए यह चैनल कुछ बेहतर होने वाले हैं जो बच्चे इस बार 10th की एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी प्रकार के प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम में टच करने वाले हैं वो सारा का सारा प्रश्न हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है। तो आज दोस्तों हम चालू करने वाले हैं जो चैप्टर जो पहला होता है NCERT मैथ का चैप्टर, जो कि वास्तविक संख्या है ना। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। कौन सा नंबर? रियल नंबर्स। दोस्तों, तो ये जो रियल नंबर्स होती है ना, रियल नंबर्स जितनी भी प्रकार का हम गणित के अंदर में संख्या पढ़ते हैं वो सारा का सारा लगभग क्या होता है कि रियल नंबर्स होता है, यानी कि वास्तविक संख्याएं होती है। सिर्फ कौन सी वाली संख्या को छोड़कर, वो रूट के अंदर जो माइनस वाली संख्या होती है, इन संख्याओं को हम बोलते हैं दोस्तों काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। और टोटल और गणित के अंदर हम जितनी भी संख्या पढ़ती है वो टोटल का टोटल क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है, चाहे वो अपरिमेय हो चाहे वह अपरिमेय हो। तो परिमेय और अपरिमेय से के मेल से जो संख्या बनती है वही आपका रियल नंबर लाइन होता है, और काल्पनिक संख्या यही होती है। सिर्फ इस टाइप की संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्या होती है वो आपका क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो यदि संख्या के बारे में और भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे संख्या के बारे में लिंक दे दिया जाएगा। आप उस लिंक के जरिए उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उस वीडियो का लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम फिलहाल यहाँ पर संख्या के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं और डायरेक्ट हम मुद्दा पर आएंगे कि गणित का जो चैप्टर है, मेन चैप्टर में उसका किस टाइप का प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है। और जो प्रश्नावली 1.1 है NCERT गणित का, प्रश्नावली 1.1 ये जो है, इसमें दोस्तों दिया क्या है? सबसे पहले आपको पूछा SCF के बारे में। किसके बारे में? SCF। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके SCF पता कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके आपको SCF निकालने के लिए दे सकता है। ठीक है, और ये प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। एग्जामिनर हर प्रश्न को छोड़ सकता है, लेकिन ये SCF वाला प्रश्न को वो छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को यहाँ से कम 2-3 नंबर का तो पूछ ही देगा। या तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है SCF से, और उसके बाद जो है कि आपको सब्जेक्टिव 2 अंक का पूछा ही जाएगा, और हर कीमत पर पूछा जाता है। जितना बार का जो भी आपका मॉडल सेट होंगे उसमें चेक कीजिएगा कि SCF पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। तो SCF जो है दोस्तों वो पूछा जाएगा, और SCF को ठीक ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो SCF आपको हम जड़ से बताते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आएंगे आपका बुक में। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या दोस्तों? सबसे पहले SCF को समझिए। SCF का जो फुल फॉर्म क्या होता है? H का मतलब क्या होता है? आपका हो गया हाइस्ट। क्या हो गया? हाइस्ट। और C का मतलब दोस्तों हो गया कॉमन। क्या हो गया? कॉमन। और F का मतलब हो गया आपका फैक्टर। क्या हो गया? फैक्टर। तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर आपका होता है SCF का फुल फॉर्म। तो हाइस्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। आप देख सकते हैं हाइस्ट का मतलब क्या? हाइस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा। और कॉमन का मतलब आप कह सकते हैं साझा। क्या कह सकते हैं? साझा, है ना। और फैक्टर का मतलब आप कह सकते हैं, फैक्टर का मतलब आप कह सकते हैं
भाग करने वाला नंबर, है ना, भाग करने वाला नंबर कह सकते हैं इस तरह से, फैक्टर, यानी कि जिस संख्या से भाग लग जाता है, भाग करने वाला नंबर, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले क्या हाईएस्ट मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा, ये दोनों में समझिए, कॉमन मतलब साझा, और फैक्टर का मतलब भाग करने वाला नंबर। आपको यह बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों समझना क्या है कि अब इसका मतलब क्या हुआ सर, तो सबसे बड़ा साझा भाग करने वाला नंबर, यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए 18/9, है ना, 18/9, तो आपका यहाँ पर ऐसी आप क्या निकालिएगा, तो सीधा दिमाग लगाइएगा कि सबसे बड़ा होना चाहिए, क्या सर, मतलब इस साझा का मतलब दोनों से मिलता जुलता होना चाहिए, और वह भाग करने वाला होना चाहिए। मतलब यहाँ पर समझिए कि ऐसा कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो ये 9 को भी काट देगा और 18 को भी काट देगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखो, 9 को एक भी काट सकता है, 18 को एक भी काट सकता है, लेकिन हमने क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, जो 9 को भी काट देगा और 18 को भी काट देगा। तो बता सकते हैं यहाँ पर सर, ज्यादातर यहाँ पर बेटर क्या हो सकता है, 9 का ही पढ़ा हो सकता है। 9 एकम 9 और 9 दूना 18, क्योंकि इनको काट देता है, 9 से 9 को भी कट जाता है, 18 से, सॉरी 18 9 से कट जाता है। तो यहाँ सबसे कटा किससे, 9 का पारा से कटा, तो यहाँ पर आप एचसीएफ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। वो कैसे सर, देखिए कि 9 को यदि हम इधर रखते हैं, 18 को इधर, 9 के 9 कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाएगा, 2 बार, तो कटा ना, कटा, और जिससे कटा वही क्या हो जाता आपका एचसीएफ। फिर से एक और एग्जांपल देते हैं आपको हम, है ना, जीता जागता एग्जांपल आपके पास है, जैसे 27/, आप ले लीजिए क्या, 18 ही ले लीजिए, 27/18। अब बोलिए कि सबसे बड़ा वह कौन सी संख्या है, ये दोनों में से क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। सबसे बड़ा वह कौन सी संख्या है जो ये दोनों में से क्या करना चाहिए, भाग लगना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि वह सबसे बड़ा कौन सा संख्या है, तो सर आपका आएगा फिर 9 का पढ़ा, शायद शायद क्या आएंगे, आएगा 9 का पढ़ा, 9 दूना 18, 9 तियाई 27, कौन सा पारा में कटा सर, तो ये 9 जैसे ही कटा तो 9 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो सबसे बड़ा अंक से जो कटता है, और ये दोनों को काटना चाहिए, किसको काटना चाहिए, दोनों को, जब कटता है तो वह उनका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ये तो नॉर्मल बात था, यहाँ आप समझ गए होंगे। यदि आप एचसीएफ की तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो इस चैनल में दोस्त एचसीएफ के बारे में पूरा जड़ से पढ़ाया गया, एलसीएम के बारे में भी पूरा जड़ से पढ़ाया गया। आप जाके वहां सर्च मार के देख सकते हैं, है ना, आपको वीडियो एचसीएफ और एलसीएम का मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी आप इसका देख सकते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है, ये नॉर्मल तरीका था। लेकिन दोस्तों वहां प्रश्न में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, है ना, आप क्या कीजिए, किसी भी संख्या का क्या करना है कि एचसीएफ प्राप्त करना। तो ये थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये जो थोड़ा सा समझना है कि सर यूक्लिड विभाजन क्या बोल रहा है ना, यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या प्रमेय जो बोल सकता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रेमिका से या प्रमेय से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से या प्रमेय से। यूक्लिड दोस्तों ये किसका नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, यूक्लिड उसका नाम ही था। विभाजन मतलब होता है बांटना, और प्रेमिका मतलब जो थ्योरम होता है ना आपका, वही थ्योरम है। एचसीएफ निकालने का जो तरीका दोस्तों, हम लोग का बहुत पहले से ही जो भाग पढ़ रहे थे, भाग कैसे बना रहे थे, इसी तरह ना, यदि आपको यहाँ पर दे दिया जाए, यदि कोई भी संख्या दे दिया, चलिए 8 ले लेते हैं, बीच में 25 पकड़ लेते हैं, ठीक, ले लिए।
अब इसको यदि भाग लगाते हैं, हम सिंपल समझिए कि इसको यदि क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, तो 8 तिहाई 24 ये पक्का आएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक, यहाँ पर क्या आ सकता है, कट जाएगा, कुछ नहीं। यहाँ पर शेष क्या आया, एक आया। दोस्तों तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये 8 जो है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भाजक। बीच वाले को क्या बोलते हैं, भाज। और ये भागफल को क्या बोलते हैं, सॉरी भागफल तो भागफल ही है, भागफल को क्या बोलेंगे आप, भागफल है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्त, शेषफल। क्या बोला जाता है, शेषफल। तो ये भाजक को बी से सूचित किया जाता है, ये भाज्य को ए से सूचित किया जाता है, और भागफल को क्यू से सूचित किया जाता है, और शेषफल को आर से सूचित किया जाता है। ठीक, भाजक को बी से सूचित किया जाता है, भाज्य को ए से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। इतना बात आपको याद रखनी है, ठीक है। भाजक को बी से, भाज्य को ए से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। अगर ये बात आप याद रखते हैं तो यहाँ पर सीधा ही एक सूत्र का यूज किया गया था, हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि भाज्य बराबर ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, भागफल सॉरी भाजक गुना, भाजक गुना भागफल, और प्लस में क्या होता है, शेषफल। ठीक है, ये सूत्र तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से सूत्र क्या निकल के आता सर, भाज्य को हम सूचित किए ए से, ठीक, भाजक को सूचित किए सर बी से, ठीक, उसके बाद भागफल को क्यू से, किसको, भागफल को क्यू से, उसी तरह शेषफल को सर आर से। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों यूक्लिड नाम का जो व्यक्ति था, ये तो हम लोग किसी भाग को जांचने के लिए ये सूत्र पर बना रहे थे, ये सूत्र क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे कि कोई भाग को कैसे जांचा जाए कि वह सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो इसी का प्रयोग करके यूक्लिड जी ने क्या किया कि इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके उन्होंने एचसीएफ निकालने का क्या किया, तरीका बता दिया कि इस सूत्र के जरिए हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एचसीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यही है यूक्लिड विभाजन, यही क्या है, यूक्लिड का विभाजन। इस सूत्र के माध्यम से दोस्त हम क्या कर सकते हैं कि एचसीएफ प्राप्त कर सकते हैं, एचसीएफ क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और भी एक तरीका है एचसीएफ प्राप्त करने का, देखिए क्या तरीका है, तो सूत्र को याद रखिए आप, उन्होंने यही बताया कि भाज्य बराबर जो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, इस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एचसीएफ किसी भी संख्या का पता कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग इस तरह से भी बनाते होंगे ना, कैसे, देखिए ऐसे, यदि हम बात करें किसी भी किसी भी संख्या एचसीएफ का 7 और 9 के बीच का, 7 और 9 के बीच का, तो 7 और 9 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो इनमें से 7 छोटा, तो 7 को इधर रखना होगा, 9 को इधर, एक बार में खिलाएंगे 7, कितना आएगा घट के 2। क्या यहाँ पर कह सकते हैं क्या, ये 2 से, ये 7 से है ना, 7 का पारा में तो 2 तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 7 को इधर लेके जाना होगा, और 2 का तो फिर पढ़ना पड़ेगा, कितना बार सर, 3 बार, कितना आएगा 6, फिर कितना आएगा घट के। अब 2 के 2 में 1 आएगा क्या, 2 का पढ़ा में नहीं, तो इसको जगह पे रहने दीजिए, 2 को उठा के इधर कीजिए, 1 का 2 बार पढ़ेंगे 2 आ गया। दोस्त यहाँ पर कट के शेषफल क्या आ गया, 0। आप बताइए कि एचसीएफ हम लोग कैसे बनाते थे, लास्ट में जिससे कटा, लास्ट में किससे कटा, 1 से, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। और आपको जो हम तरीका बताए 9/7, आप कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको काट सकता है, तो दोनों को काट सकता है, तो ये दोनों को, कोई बड़ी संख्या, ऐसा कोई भी बड़ी संख्या नहीं है दोनों को काट सकता एक के अलावा, तो एक का एक में 9 भी आता है, एक का एक में 7 भी आता है, इसीलिए इनका दोस्त एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक तो ये, ठीक है, ये तो ए था एचसीएफ प्राप्त करने का तरीका, ये हम लोग बचपन से ही सीखते आते हैं। लेकिन यूक्लिड जी ने क्या किया, वही ना किया, ए बराबर बी क्यू, ये बराबर बी क्यू प्लस में आर का प्रयोग करके कह दिया कि इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का एचसीएफ प्राप्त कर सकते हैं।
तो किस तरह से HCF प्राप्त होगा एग्जैक्टली आप हम थोड़ा सा इसी पर आते हैं, ठीक है। वो कैसे, फिर से समझिएगा, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आप समझते रहिए, समझाते रहते हैं आपको। जैसे दोस्तों हम ले लेंगे कोई भी संख्या का एग्जाम्पल लीजिए, आप 18 ले लीजिए या फिर 27 ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं का अगर यदि हम एग्जैक्टली तरीका से क्या करें, HCF निकाले, क्या निकाले, HCF निकाले, तो 18 से भाग देना होगा 27 को, ठीक है। दे दिए भागा, 18 कम 18, यहाँ से घट के इसको पचा देना होगा 17, 17 में 8 घट के कितना हो गया 9, यहाँ पर हो गया खत्म। अब इस 18 को, 18 का पहाड़ा में तो 9 आ नहीं सकता है, 18 को यहाँ ले जाके पटकना होगा, ठीक है। 9 के 9, 9 दूना 18, ये कट के क्या गया दोस्तों, शेषफल यहाँ पर क्या बच गया, 0 बच गया, क्या बच गया 0। तो अब यूक्लिड जी कहता है कि इसी को आप इस तरह से भी लिख के शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे सूत्र यहाँ पर लिखिए पहले, यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रेमिका, प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, यूक्लिड जी ने बताया, देखिए क्या बताया उन्होंने कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। सिंपल क्या बताया कि जो यहाँ पर a है, तो a कौन है, बीच वाला 27 है, बराबर b का वैल्यू क्या है 18 है, ठीक है, और भागफल क्या है 1 है, प्लस शेषफल यहाँ पर क्या आया 9 है। इन्होंने बताया कि यहाँ का जो भाज्य है, ठीक है, यहाँ का जो भाज्य है, भाज्य को ये 27 है ना, जैसे 27, तो कुछ आप इस तरह से कुछ अंक लिखिए कि इनको हम क्या पुरा दें, 27 पुरा दें, इनको क्या पुरा दें, 27 पुरा दें, है ना। तो हम यहाँ पर क्या किए, इसको भाग लगाए 18 से, तो 18 आया, उनके बाद गुना में 1 आया, उसके बाद प्लस में शेषफल क्या गया 9 आ गया। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 27 तो पुरा दिए, तो पहला वाला ये क्या था, भाजक था, यहाँ पर क्या था शेषफल, ये 9 था, उसके बाद ये पर कौन सी था, भागफल था, ये हो गया भाजक, भागफल और प्लस में शेषफल। अगला बार क्या कहता है, ये कह रहा है कि अभी इस डिजिट में जो है ना कौन सी, ये जो भाजक है, ये आगे जाके क्या बनेगा, भाज्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो बताइए यहाँ का क्या था, ये भाजक था, तो आगे वाला स्टेप में क्या बन गया, ये भाज्य, क्या बन गया, ये भाज्य, ठीक है, अभी तो भाज्य बन गया। और जो ये शेषफल है ये बन जाएगा आपका कौन सी, ये बन जाएगा भाजक, तो शेषफल बन गया भाजक, तो 9, ये भागफल कौन सी 2, प्लस में फिर क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो यहाँ पर दोस्तों ये बन के अब क्या है, तैयार है। तो यहाँ पर करना क्या है कि जब तक r का वैल्यू, यहाँ पर क्या है कि r का वैल्यू जो यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ पर r का वैल्यू क्या है 0 है, इसीलिए यहाँ का जो HCF होगा, कह दिया कि जिस डिजिट में, है ना, जिस लाइन में आप समझ जाइए कि शेषफल 0 आ गया, क्या आ गया शेषफल 0, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस डिजिट का, उस लाइन का जो भाजक होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। फिर से देखिए, जब यह प्रक्रिया करके जब इस तरह से आप संख्या को सजाएंगे, है ना, जो भाज्य होगा उसको बराबर में लिखिएगा, जो भागफल होगा उसको फिर जो भाजक होगा उसको लिखना, जो भागफल होगा उसको, और फिर शेषफल को जोड़ देना है ले जाके। तो इस तरह से करते फिर यहाँ पर 18 को उतारना है, फिर इसका कौन सी है, फिर इसका कौन सा हो गया, ये भाजक हो गया, और इस तरह से फिर ये भागफल हो गया और नीचे में शेषफल हो गया। तो जिस लाइन में r का वैल्यू सर 0 आ जाए, क्या आ जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए, तो उसी लाइन का जो भाजक होता है वही आपका HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, HCF। HCF को अगर आप ठीठी तरीका से निकालना चाहेंगे तो वही बात है कि जिस संख्या से पूरा पूरा कटा है वह क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ HCF फिर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसके इसी तरीका से हम लोग निकालते थे, और ये यूक्लिड विभाजन जो परिमिका है वह इसके अनुसार निकलता है होंगे थोड़ा सा और भी। अब हम आते हैं बुक में आपका, कि बुक से किस तरह से क्वेश्चन को करवाया है, ठीक है। जो आपका बुक है NCERT मैथ प्रश्नावली 1.1, आप बेसिक समझ गए होंगे, है ना। अब थोड़ा सा बुक में आपका आते हैं, क्या है बुक में,
ठीक।